हेलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे डेंटिसिटी की, है ना। तो बाइडेंटेट में हम लोगों ने देख लिया था बच्चों। अब नेक्स्ट है ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो डेंटिसिटी इसकी क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। इसका जो डेंटिसिटी होगा वो 3 होगा। और रिंग कितने बनाएंगे बच्चों? 2 रिंग बनाएंगे, ठीक है ना। तो जितनी डेंटिसिटी होता है उसका -1 रिंग, है ना, ये हमने देखा था, ठीक है। तो जैसे है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, ठीक है। ये है CH2CH और यहाँ पे NH CH2 और, ठीक है। तो ये, तो इसको हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं NH, ठीक है। ये तो अगर ये मेटल है, ठीक है, तो ये है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, ठीक है। तो रिंग आप देख सकते हो, है ना, कि एक जो रिंग है ये 1 है और ये 2 है। इसको आते हैं बच्चों टेट्राडेंटेड लिगेंड, है ना। इसको हम लोग डाईइन कहते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो टेट्राडेंटेड लिगेंड में बच्चों जैसे कि सेम इसी प्रकार से हम मान सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट रिंग, ये सेकेंड रिंग और ये क्लियर। तो ये क्या आएगा, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन, ठीक है। तो इसमें बच्चों होता है कि जो टेट्राडेंटेड लिगेंड होते हैं, टेट्राडेंटेड लिगेंड प्रोड्यूस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, सिर्फ एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके पास क्या होता है, D10 होता है, तो S और P ये वैकेंट होता है। तो S और P हमेशा मिलके टेट्राहेड्रल बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाएंगे, ठीक है।
उसी प्रकार है बच्चों पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो सेम उसी प्रकार से बना लेंगे H2N ठीक है। ये क्या हो जाएगा टेट्राएथाइलिन पेंटाअमाइन। तो ये क्या है टेट्राएथाइलिन पेंटाअमाइन। नेक्स्ट है बच्चों हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है ना, ये इसका नाम है। तो EDTA जो होता है बच्चों ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, और इसकी डेंटिसिटी जो होता है pH पे डिपेंड करता है डेंटिसिटी, और इसलिए फ्लेक्सीडेंटेड है, ठीक है। तो डेंटिसिटी डिपेंड्स अपॉन pH, that is why it is फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये होता है जैसे ये CH2 है, यहाँ पे N है, CH2COH, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि H+ को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है, ये जो है क्या है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब इसमें जब आप इसमें OH- है ना NaOH ऐड करोगे तभी तो ये डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो अब इसका जो डिसोसिएशन होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है ना, तो ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के pH पे। तो अगर स्ट्रांगली बेसिक रहेगा तभी यहाँ से क्या होगा ऑल 6 हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएगा, 4 हाइड्रोजन जो भी है, ठीक है। तो यही है बच्चों EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे जो डोनेटिंग साइट है एक ये है, ये सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेटल है, ठीक है, ये N+ है, और यहाँ पर इस तरह से CH2, ठीक है, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, और एक इधर गया CH2CO
O माइनस, ठीक है। उसी तरह इधर भी गया CH2CO माइनस, उसी प्रकार से ये है CH2, ठीक है, CO माइनस, और यहाँ पे CH2CO, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे, तो एक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट इधर से बनेगा, ये इधर से आएगा, ठीक है ना। लोन पेयर नाइट्रोजन के पास जाएगा, ये जो है इधर से आ रहा है, ये जो है इस तरह से, ठीक है। तो ये है हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो 1 बाई 1 जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ब्रेक होगा, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा इथाइलिन, बच्चों यही जेई एडवांस में आ चुका है, ठीक है ना। इथाइलिन डाई अमाइन एसीटेटो, ठीक है। तो एक बार उसका नेगेटिव आया, ठीक है, तो ये डाई एसीटेटो हो सकता है, ट्राई एसीटेटो हो सकता है, ठीक है, टेट्रा एसीटेटो हो सकता है। तो जो डेंटिसिटी है यहाँ पे इसकी 2 है ना, 3 है, 4 है और 6, इस टाइप से। तो EDTA पे क्या होता है, 4 नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है बच्चों, ऐसे ऐसे। तो एक जो है इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, इस टाइप, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसमें इस तरह से होता है कि जो 4 एसीटेट आयन होते हैं और ये नाइट्रोजन, तो दोनों नाइट्रोजन जो होता है ये लोन पेयर देता है, बाकी जो 4 एसीटेटो ग्रुप जो है वो लोन पेयर देता है। तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें रिंग जो होंगे वो आप गिन सकते हो, हेक्साडेंटेड है तो इसमें कितने रिंग होंगे, 5 रिंग बन जाएंगे, ठीक है। तो अगला बच्चों है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर एंड एक्सेप्टर एबिलिटी। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड on the basis of electron pair, donor and acceptor ability। ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो इसी पे आता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि लिगेंड कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्यू लिगेंड
ठीक है ना, कैन डोनेट तो करना ही है ना, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर and simultaneously accepts electron pair from filled d orbital of metal ion। कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं कि जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं और मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। और तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये मेटल है, ठीक है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास फील्ड ऑर्बिटल भी होता है। और जो लिगेंड होता है इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना, इसके पास फील्ड ऑर्बिटल होता है और दूसरा है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। ये सारे लिगेंड के साथ नहीं है, ये कुछ स्पेशल लिगेंड के साथ है, ठीक है ना। देयर आर सम स्पेशल लिगेंड्स विच आर हैविंग फील्ड ऑर्बिटल, मतलब फील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है ना। तो ये जो फील्ड ऑर्बिटल होगा उससे ये यहाँ पे ये फील्ड ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। और इसके पास क्या है, कुछ वैकेंट ऑर्बिटल है, ये फील्ड ऑर्बिटल। तो इससे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसके खाली ऑर्बिटल में देगा। इसके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ होती है कि इसके पास भी फील्ड ऑर्बिटल होता है और इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइम जो होगा, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, वेरी फर्स्ट तो ये होता है ना, सबसे पहले कि मेटल और लिगेंड का जो एसोसिएशन होगा, कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, खाली ऑर्बिटल होता है, जिसमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। और जो मेटल होता है उसके पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जो भरे होते हैं। तो उस भरे ऑर्बिटल में से वो लिगेंड को ट्रांसफ़र भी करता है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है, अच्छा ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये पहला बॉन्ड क्या होगा, ये सिग्मा या पाई है ना, कि जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो पहला जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा या पाई होगा। पाई का मतलब पहला बॉन्ड पाई भी बन सकता है, यस पाई भी बन सकता है ना। पाई कब बनेगा, जब लिगेंड अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। ये कब बनेगा, जब लिगेंड क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। जैसे कि बेंजीन है ना, इथीन है, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो है वही तो देंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड होगा, जब मेटल है ना, सेकेंड वाला जब मेटल लिगेंड को दे रहा है, ये बॉन्ड हमेशा क्या होगा, पाई बॉन्ड ही होगा। तो पहला बॉन्ड सिग्मा हो सकता है, ठीक है ना, ये मेटल है, ये लिगेंड है। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसने जो दिया, ये सिग्मा हो सकता है या पाई हो सकता है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे कि बेंजीन हो गया, है ना, या इस प्रकार से इथीन हो गया, है ना, प्रोपीन हो गया, इथीन हो गया, ऐसे। तो ऐसे लोग होंगे, ठीक है। तो इसके पास ये भरा हुआ ऑर्बिटल था, इसके पास एक खाली था, इसने इसको दिया ऐसे। इसके पास भी भरा हुआ ऑर्बिटल होगा, ठीक है,
इसके पास भी भरा हुआ ऑर्बिटल है, ये फील्ड है, और इसके पास जो है वो खाली ऑर्बिटल है ना, ये खाली ऑर्बिटल है। तो ये जो आएगा ऐसे, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं पाई। और ऐसा लिगेंड है ना कि जो मेटल है और जो लिगेंड है ये दे रहा है और ये ले भी रहा है, ठीक है। तो अगर लिगेंड, ठीक है ना, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई एसिड कहते हैं। लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, जबकि हम लोग मानते थे कि लिगेंड केवल देने वाला है, बट ऐसा कुछ स्पेशल केस में है ना, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर लेता भी है, ठीक है ना। तो अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड ही बनता है। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड कहते हैं। तो नॉर्मल जो बॉन्ड होता है ना, कि मेटल है, लिगेंड है, तो इसने इसको दिया, लिगेंड ने मेटल को दिया, तो ये नॉर्मल बॉन्ड है ना, तो ये नॉर्मल है, ये ऐसा हमारी सोच है। बट जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसको दे दिया, तो ये क्या है, ये एबनॉर्मल है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है कि जब मेटल भी लिगेंड को अपना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग होने के लिए कंडीशन तो समझ में आया कि मेटल और लिगेंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बस सिंपल से हमने ये सोचा था कि मेटल के पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ऐसे ये मेटल है, और लिगेंड के पास जो होता है उसके पास फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसको डोनेट करता है, तो ये एसोसिएशन है। लेकिन साइमल्टेनियसली मेटल के पास भी कुछ फील्ड होते हैं और इसके पास भी कुछ वैकेंट होते हैं, ये वाला जो होता है। फर्स्ट टाइप तो नॉर्मल है, सेकेंड टाइप का जो बॉन्ड होता है उसी का नाम क्या है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो मतलब दोनों के दोनों क्या है, एसिड भी है और बेस भी है। जब लिगेंड देता है तो लिगेंड बेस होता है ना, लोन पेयर अगर दिया तो बेस हुआ। और मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड है। दूसरा बॉन्ड जब भी बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। जैसे बच्चों लिगेंड जो होते हैं, एक तो लोन पेयर देने वाले लिगेंड हो सकते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये तो लोन पेयर देने वाले हैं। तो ये जब भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये हमेशा पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, क्योंकि लोन पेयर दे सिग्मा होगा। बट कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि ये है इथीन है, तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा तो पाई है, पाई से तो पाई ही बनेगा ना। या फिर अगर बेंजीन है, ठीक है, ये है, तो इससे भी ये क्या बनेगा, ये पाई ही बनेगा। तो पहला बॉन्ड जो होता है ना, लिगेंड और मेटल में, ठीक है, तो इसमें यही है कि पहला बॉन्ड, ठीक है ना, लिगेंड और मेटल का क्या हो सकता है, सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो, है ना। पहला बॉन्ड ये है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, ये भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ये सब क्या है, लोन पेयर डोनर है। तो जब वो लोन पेयर डोनर होगा तो सिग्मा बनाएगा, ठीक है। और अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो पहला बॉन्ड भी क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है ना, कि सीधी गंगा मतलब ये होता है कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लिगेंड के द्वारा। बट ऐसे कुछ केसेज होते हैं जिसमें क्या होता है कि मेटल जो है वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, ठीक है, कि ये जो मेटल है
इसके पास भी अपना d ऑर्बिटल जो है भरा होता है कुछ, और लिगेंड के पास कुछ ऑर्बिटल खाली होते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, तो इसमें ये दे सकता है, ठीक है। तो इसमें है कि लिगेंड के पास भी खाली ऑर्बिटल हो सकता है, लिगेंड के पास भी क्या हो सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है ना, वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। मेटल के पास भी फिल्ड ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है, पास भी फील्ड ऑर्बिटल हो सकता है। क्लियर। तो जब ऐसा हो, है ना, कि मेटल और लिगेंड ये सिंपल नॉर्मल है, और जब ये वाला ऐसा हो जाए कि इसका ये इसके वैकेंट में आए, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये वाला पहला बॉन्ड ये सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ये वाला बॉन्ड हमेशा पाई होगा, ठीक है। तो लिगेंड को हम बोलते हैं कि लिगेंड क्या बोलते हैं, पाई एसिड भी कहते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है, कि फ्यू लिगेंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन। ऐसा हो सकता है कि मेटल के पास भी फील्ड ऑर्बिटल हो, है ना। तो जैसे मान लो आपने किसी की हेल्प की और बदले में वो भी आपकी हेल्प कर दे, है ना। आप जैसे किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और कंपनी जो है आपके लिए काम कर दे, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। आपको फेस्टिवल पे बोनस दे दे, इंश्योरेंस दे दे, है ना, कुछ ऐसी चीज़ जिसमें आप एक्सपेक्ट ना करते हो, तो जिससे आपको भी बेनिफिट हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपकी कंपनी के साथ जो बॉन्डिंग होगी वो और अच्छी हो जाएगी, है ना। आप किसी शादी वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं, उनको दे देते हैं, और जब आप रिटर्निंग होती है, आपका जब फेयरवेल होता है, जब आप घर आते हैं, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ पैकेट में बांध के दे देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जब होता है कि गिव एंड टेक जब दोनों होने लगता है, तो आपकी उनके प्रति या उनकी आपके प्रति क्या हो जाती है, बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है, आप एक दूसरे से और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है, रीइंफोर्सिंग करता है। अगर मेटल अगर वापस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, मेटल ने वापस इसको दिया, तो लिगेंड का और मन करेगा इसको दे, ठीक है। तो अगर मेटल इस सिनर्जिक बॉन्ड बना रहा है कि मेटल ने भी इलेक्ट्रॉन वापस दिया, सिंपल है कि जब लिगेंड ने दिया तो ये सिग्मा पाई कुछ भी हो सकता है। पाई कब होगा, जब पाई इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, कि बेंजीन कनेक्ट हो रहा होगा या इथीन प्रोपीन कनेक्ट हो रहा होगा, तो ऐसे लोग आएंगे तो पाई। तो पहला बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। जो दूसरा बॉन्ड जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग देने से लिगेंड में भी कुछ चेंज आएगा, लिगेंड के अंदर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मेटल और लिगेंड का जो एसोसिएशन होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और मेटल और लिगेंड का सिनर्जिक बॉन्डिंग से हमेशा क्या होगा, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर एक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें याद रखेंगे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्ड में बॉन्ड से क्या होता है, मेटल और लिगेंड का, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बढ़ जाता है। हमेशा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा आएगा, ठीक है। हमेशा जब भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो एक से ज़्यादा आएगा। क्लियर। तो एक तरह से होता है ना बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैक बॉन्डिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग को क्या बोल सकते हैं, बैक बॉन्डिंग कह सकते हैं, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, एक बॉन्ड बन गया, उसके बावजूद भी दूसरा बॉन्ड बनेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की क्राइटेरिया समझ में आया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो लिगेंड होता है, ठीक है, लिगेंड के पास जैसे हमने कहा था, जैसे मान लो Fe है, ठीक है ना, Fe क्या है, 26 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2, ठीक है। अब मान लेते हैं हम Fe+2 ले लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2, ये है ना।
तो सॉरी 4s 0 हो गया है ना, 4s 0 हो गया, 4s 0 हो गया, 4p 0 हो गया है ना, 4d 0 हो गया। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखो ये जो 3d 6 है, इसको ध्यान से देखो, इसमें 6 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और एक पूरा फील्ड है ना, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4s पूरा खाली है, 4p भी पूरा खाली है ना, ये है 4d भी पूरा खाली है। अब देखो जो लिगेंड आता है वो क्या चाहे, जैसे आप किसी के घर गए तो आप क्या चाहेंगे कि आप उसके घर जो उसका गेस्ट रूम है वही सोना चाहेंगे, है ना, जो उसके घर के पास हो, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी ज़रूरत है तो आप उसको कॉल कर दें तो तुरंत आपके लिए रेडी हो जाए। ऐसा तो होगा नहीं कि वो कहे कि जाओ फार्म हाउस पे सो जाओ या जो है तबेले में जाके सो जाओ, है ना, समझ रहे हो। तो तबेले में आपको सोने का ऑफ़र कब मिलेगा, जब आपका उसके साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं है, जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो उसका मतलब आप क्या चाहेंगे, आप उसके घर के ही आसपास जो गेस्ट रूम है वहीं पे आप सोएंगे। तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जो मेटल के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा वो आपके ही रूम में सो जाएगा। लेकिन जो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो आप उसको रूम में नहीं है, आप बाहर कहीं और ऑफ़र करेंगे, गेस्ट रूम में या होटल में ठहराएंगे। सेम बच्चों यहाँ पे होता है, जब लिगेंड आता है ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, देखो ये सब फालतू का जगह घेरा हुआ है, ठीक है। जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें लगेगा अरे ये रूम तो खाली है, इस रूम का कुछ सामान इधर करके दोस्त को, अच्छा दोस्त है उसको यहीं सुला देते हैं, तो सेम यहीं भी होगा। तो जब ये लिगेंड आता है ना तो इसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन या ऐसी अनपेयर्ड होते हैं ना वो पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और ये खाली हो जाता है। तो ये इनर वाला जो है वो खाली हो जाता है ऐसे। तो लिगेंड के आने में ऐसा हो सकता है, प्रोवाइडेड लिगेंड का नेचर कैसा है, लिगेंड अच्छा होगा, अच्छा बॉन्ड वाला आएगा। तो देखो ये बच्चों ये वाला क्या है, ये फील्ड है, देखो ये क्या है, फील्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये वैकेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो जो लिगेंड आता है वो इन्हीं सभी, है ना, सब में इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे देगा, ठीक है ना, यहाँ पे दे देगा, ऐसे वो दे देता है। DsP है ना, D2sp3 समथिंग ऐसा कुछ बन जाता है कि D के 2 ऑर्बिटल, S का और ये 4p का, ऐसे। तो लिगेंड यही करता है कि जब लिगेंड आता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो होता है वैकेंट ऑर्बिटल में देता है। और तुम देख सकते हो कि इसके पास दोनों चीज़ है ना, फील्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भी है और वैकेंट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला जो है ये क्या है, ये फील्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये देने का काम कर सकता है, ठीक है। और ये वाले जो है ये क्या है, ये वैकेंट है, ये लेने का काम कर सकता है, ठीक। अब वही बात देखो लिगेंड के लिए होता है। जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 और 6 14। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर है, क्या आएगा, सिग्मा 2pz, है ना, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नंबर आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 और 2। उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर ये जो है पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, है ना, ये सब 0 है, ठीक है, ये इसमें 0 है, ये खाली है। ये वाले देखो ये एंटी बॉन्डिंग वाला खाली है, ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग का खाली ऑर्बिटल है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग का खाली ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये जो है ये है ना, इसको मैं फिर से लिखूं CO का, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py
2 और 2 है, उसके बाद सिग्मा 2pz2 है। तो ये देखो ये वाली जो है ना ये भरा हुआ है, ये फील्ड है, ठीक है ना, ये सब जो है ये सब फील्ड है। अब ये जो वैकेंट है ये पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार, ये इसमें ज़ीरो है ना, मतलब ये खाली है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो अपना सिग्मा 2pz का इलेक्ट्रॉन देगा, समझ गए, सिग्मा 2pz का इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे जब हम Fe रख रहे हैं, ठीक है, तो Fe में तो ये कहानी है, ऐसे समझो कि ये जो है ये, ठीक है, और ये दो खाली है, और जो CO है ना, CO इसके पास क्या है, सिग्मा 2pz, ये भरा हुआ है, ठीक है, और खाली क्या है, पाई स्टार, ये खाली है, ठीक है। तो ये है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये वैकेंट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन कर लो, फील्ड को खाली से जोड़ दो, है ना, ऐसे, इसका फील्ड है ना, फील्ड को वैकेंट से, ये F है, ये V है, V फॉर वैकेंट। अब ये वाला V है ना, और ये क्या है, F है, F फॉर फील्ड, ठीक है। तो ये वाला जो अगला जो बॉन्ड बन रहा है वही आपका क्या है बच्चों, यही सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो हमेशा फील्ड को वैकेंट के साथ क्या कर दो, मैच कर दो, इसका खाली है उसके, इसका भरा हुआ है उसके खाली में डाल दो, उसका खाली है तो उसका भरा हुआ उसमें डाल दो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसी का नाम क्या है बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि जो फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना, और जो वैकेंट ऑर्बिटल, तो वैकेंट ऑर्बिटल में कौन सा हो सकता है, देखो, तो लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है ना, लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, वो कोई सा भी हो सकता है ना, वो D भी हो सकता है या वो पाई स्टार भी हो सकता है, ठीक है ना, D भी हो सकता है या पाई स्टार हो सकता है लिगेंड के पास, ठीक है ना। अब तुम सर लिगेंड के पास भी D ऑर्बिटल होता है क्या, यस होता है। जैसे देखो ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन PH थ्राइस, तो यहाँ पे देखो जो फॉस्फोरस है वो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 और 3d0, ये है ना, ये लिगेंड है ना, ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन। तो इसके पास तो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर है, और इसके पास क्या है, वैकेंट D ऑर्बिटल है। तो अगर यही मान लो Fe+2 के साथ अगर ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी फील्ड D ऑर्बिटल होंगे, है ना, ये फील्ड D ऑर्बिटल है, ये वाले वैकेंट है, और ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन है, ठीक है, तो PH होल थ्राइस है, तो इसके पास ये लोन पेयर है, ठीक है, और इसके पास और क्या है, वैकेंट D ऑर्बिटल है, ये वाला कौन सा है, वैकेंट D है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा था, वैकेंट पाई स्टार था, कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन था, वैकेंट पाई स्टार था। तो लिगेंड के पास जो होता है, ठीक है ना, वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, या तो D हो सकता है या पाई स्टार हो सकता है। जैसे उसी प्रकार से तो यहाँ पे भी वही कॉम्बिनेशन, फील्ड को खाली वाले के साथ, है ना, इसको इसके साथ कर लोगे और इसको हम इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिनर्जिक बॉन्ड हो गया। तो जब मेटल के द्वारा लिगेंड, है ना, ये लिगेंड का काम है, ये मेटल का काम है, ठीक है। तो मेटल और लिगेंड में जो गिव एंड टेक होता है, जब मेटल डोनेट करता है तो उसी का नाम है सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये वैकेंट D ऑर्बिटल है ना, तो ये वाला तो ये सिग्मा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। दूसरा वाला सिनर्जिक बॉन्ड हमेशा क्या होता है बच्चों, पाई बॉन्ड ही होता है। इवन अगर ऐसा भी लिगेंड हो, जैसे मान लो इथीन है, ठीक है ना, इथीन, तो इथीन के केस में क्या होगा कि हम इथीन में भी बना सकते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे C, यहाँ पे H, ठीक है, ऐसे,
तो इसके साथ जो होता है सेम उसी प्रकार से, है ना। तो जब भी पाई होता है ना बच्चों, तो उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पाई स्टार भी होता है। तो ये पाई बॉन्ड है तो इसका एक पाई स्टार भी होगा, क्लियर। तो इसका एक पाई स्टार होगा, तो ये प्लस माइनस प्लस इस टाइप से रहता है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये जो होगा, जैसे ये मेटल हो गया, ठीक है, और ये जो है लिगेंड हो गया। तो लिगेंड के पास भी जो होता है वो क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये जो है ये पाई स्टार है, ये पाई स्टार। तो ये तो पहले इसको ये देगा, है ना, पाई बॉन्ड दे देगा, और उसके बाद इसी मेटल के साथ, ठीक है, है ना। मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है बच्चों, वो कैसा होता है, डी ऑर्बिटल ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है ये प्लस है, ठीक है। तो ये इसके साथ ये सिनर्जिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये वाला ये फील्ड है, देखो डी ऑर्बिटल पहले समझो, है ना। डी ऑर्बिटल हम लोग कैसे बनाते हैं, याद है, डबल डंबल होता है, ठीक है। तो ये जो मेटल है Mn प्लस, तो ये डबल डंबल ऐसे होगा इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। तो वही जो हम बात कर रहे थे, है ना, कि यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल डंबल है, ठीक है। तो ये फील्ड जो है ये डबल डंबल है, ठीक है, ये फील्ड वाला है, और ये इसका पाई स्टार क्या है, वैकेंट है, ये सिनर्जिक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो पाई डोनर हो गया और पाई एक्सेप्टर भी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये डोनेट हो रहा है, ये डोनेट हो रहा है, और यहाँ पे ये पाई ये डोनेट कर रहा है, कौन, लिगेंड, ठीक है। तो ये पाई डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर है, ठीक है बच्चों। तो बस इतना नहीं समझ में आ रहा है तो बस ऐसे समझ लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये डोनेट करेगा, और फिर ये जो लिगेंड मेटल है ये इसको डोनेट करेगा, ठीक है ना। किस में डोनेट करेगा, पाई स्टार में डोनेट करेगा, पाई स्टार में डोनेट करेगा, है ना। ये समझ में आ रहा है। जैसे सिग्मा होता है तो क्या होता है बच्चों, सिग्मा स्टार होता है। तो इथीन में पाई है ना, इथीन में क्या है, पाई है। तो पाई है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, पाई स्टार भी तो होगा, ये हमेशा रहेगा, ठीक है ना। उसका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। तो इथीन जो होता है वो पाई डोनेट करता है और पाई एक्सेप्ट करता है, ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड, क्लियर, ठीक है। तो सिनर्जिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन है, मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल हो प्लस वैकेंट ऑर्बिटल हो, लिगेंड के पास भी फील्ड ऑर्बिटल हो प्लस वैकेंट है। फील्ड और वैकेंट का कॉम्बिनेशन कर लेना है। तो पहला तो इनिशिएट कौन करेगा, लिगेंड इनिशिएट करेगा, उसके बाद फिर मेटल जो है अपनी तरफ से उसको क्या कर लेगा, इनिशिएट कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो जो पाई से लिगेंड है, ठीक है ना, तो लिगेंड को हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ठीक है, एक होता है क्लासिकल लिगेंड और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल, ठीक है। तो एक होता है क्लासिकल लिगेंड और दूसरा होता है
नॉन क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब इसमें कोई सिनर्जिक बॉन्ड नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है, लिगेंड है ना, कि जैसे मेटल है और ये लिगेंड है, तो लिगेंड तो इसको देगा बट मेटल इसको नहीं देगा, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं देगा? क्योंकि लिगेंड के पास क्या नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। ठीक है, कौन से वैकेंट ऑर्बिटल? या तो डी नहीं है पाई स्टार, ये क्या होते हैं, एब्सेंट। इसकी जो एग्जाम्पल है वो यही है, जैसे F माइनस है, ठीक है ना, NH2 माइनस है, ठीक है, अमोनिया है, ये सब क्लासिकल लिगेंड है। OH माइनस है, ठीक है, इथेन 1,2 डाईअमाइन है, ये सब क्लासिकल लिगेंड। ये केवल और केवल है ना लिगेंड और मेटल का ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, मेटल और लिगेंड का सिनर्जिक बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर? और इस केस में क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं जो नॉन क्लासिकल होता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नॉन क्लासिकल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टाइप 1 है ना। नॉन क्लासिकल का मतलब होता है ये पाई एसिड होते हैं। नॉन क्लासिकल मतलब पाई एसिड, मतलब लिगेंड भी एक्सेप्ट करेगा, है ना, लिगेंड भी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नॉन क्लासिकल मतलब लिगेंड भी एक्सेप्ट, केवल डोनर ही नहीं, वो एक्सेप्टर भी हो। ठीक है, यहीं पे सिनर्जिक बॉन्ड होता है। क्लियर? तो इस वाले में क्या होता है कि मेटल लिगेंड ये इधर से और ये इधर से, तो दोनों होगा। ठीक है ना, तो ये जो हो सकता है, ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा है, समझ रहे हो। तो इसमें जो है मेटल और जो लिगेंड है, ठीक ना, तो ये तो सिग्मा या पाई हो सकता है, ये तो हमेशा क्या होगा, पाई होगा। तो नॉन क्लासिकल जो होता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड में मतलब इसमें दोनों चलेगा कि पहले ये लेगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड। तो फर्स्ट कैटेगरी में इसके पास क्या होगा कि जो लिगेंड होता है उसके पास डी या पाई स्टार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लिगेंड जो होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर डोनर होता है, और पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर के लिए डी या पाई स्टार खाली। कैटेगरी 2 में है ना कि जो लिगेंड होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर और पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर के लिए पाई स्टार जो है वो खाली है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ना कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी फर्स्ट। तो जैसे इस केस में जैसे ये मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया, तो इसने इसको पाई दिया और वापस से पाई लिया। क्लियर? इसके कौन कौन एग्जाम्पल है, जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, इथीन हो जाएगा,
या 1,3-ब्यूटाडाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि पाई डोनर और पाई स्टार एक्सेप्टर। ठीक है, और इस केस में जो होगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO हो गया, CN- हो गया, ठीक है ना, N2 हो गया, ठीक है, NO+ हो गया, PH3 हो गया, है ना, PPH होल थ्राइस हो गया। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ, ठीक है बच्चों, तो ये हमने समझने की कोशिश की थी पाई एक्सेप्टर क्या होता है। ठीक है ना, तो ये पाई एक्सेप्टर है, पाई एक्सेप्टर है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, पाई डोनर है। तो इथीन जो है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। ठीक है, तो हम इनको पाई एसिड भी कहते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, पाई एसिड। तो नॉन क्लासिकल में दो टाइप की कैटेगरी होती है, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर देगा। ठीक है, तो ये सिग्मा बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो मेटल और जो लिगेंड होता है ये इसके साथ ये सिग्मा बनाएगा, और जब मेटल से इधर जाएगा तो ये सिग्मा, सॉरी, ये हमेशा तो पाई ही रहेगा, दूसरा बॉन्ड तो हमेशा पाई ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहला बॉन्ड पाई, दूसरा भी बॉन्ड पाई। क्लियर, ये तो दिस इज द डिफरेंस। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, जो कि हमारे सिलेबस में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ठीक है। तो अभी हमने देखा ही था, हमने बता ही दिया आपको, एक बार और फटाफट उसको रिकैप कर लेते हैं। तो मेटल होता है यहाँ पे, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, मेटल को आप ऐसे दिखा सकते हैं, प्लस और माइनस। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये फील्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये वैकेंट। तो ये इसके साथ क्या होगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। तो मेटल और कार्बन ये कुछ इस तरह से ऐसे बना सकते। ठीक है, तो ये जो बना, ये कौन सा बन गया, ये सिग्मा। तो ये हो गया स्टेप 1। ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना जो फील्ड था, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का बताया था अभी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p y2 और 2। उसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz2, यही है ये सिग्मा 2pz2 को ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद ये है पाई स्टार 2px, पाई स्टार, ये खाली है बच्चों, है ना, ये वैकेंट। ठीक है, तो अब जो CO आएगा, अब स्टेप 2 जो आएगा, यहाँ तक आपने कर लिया। ठीक है, अब जो स्टेप 2 है, अब मेटल के पास जो होता है फील्ड डी ऑर्बिटल, है ना, मेटल के पास क्या है, फील्ड डी ऑर्बिटल। ये ऐसे दिखाने का मतलब ये भरा हुआ है। ठीक है ना, ये फील्ड है, ये फील्ड है ना, डी ऑर्बिटल। क्लियर, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब पाई स्टार अगर बच्चों पढ़े होगे, ठीक है ना, तो पाई स्टार कुछ ऐसा बनता है, ये पाई स्टार होता है। ठीक है, ये पाई स्टार ऐसा उसका शेप होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, C≡O, इसका पाई स्टार ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्या है, ये वैकेंट है। कौन सा है, ये पाई स्टार वाला। ठीक है, तो अब ये इसके साथ ओवरलैप करेगा।
समझ गए। तो ये इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, पाई स्टार हमने बता दिया, तो अब इसके साथ ये ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो जब ये ओवरलैप करेगा तो एम सी एस, ठीक है, तो ये जो होगा ये इसके साथ सबमर्ज होगा ऐसे। ठीक है, तो आप कुछ बनाना शेप में दिखा सकते हैं, मैं बनाना बॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्यूज ना हो। ये कुछ ऐसे जो है, ठीक है, ये ओवरलैप कर गया। ठीक, तो अब इन दोनों को मिला दो, है ना, ये स्टेप फर्स्ट हो गया और ये स्टेप 2 हो गया। ठीक है, मैं एक बार फटाफट एक साथ एक ही पेज पे बना दे रहा हूँ। तो इसमें जो होता है, मेटल के पास ये है ना प्लस माइनस, ये वैकेंट है। सी यू के पास ये जो है फील्ड है। ठीक है, तो इनको हम जोड़ लेंगे, तो ये एम सी ओ ऐसे बना लेंगे। फिर दूसरा हमने कहा कि ये जो मेटल है इसके पास ये फील्ड है, इस तरह से शो कर देंगे, और जो सी यू है उसके पास ये वैकेंट। ठीक है ना, तो इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा एम ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। ये वाला कौन सा था, ये सिनर्जिक बॉन्ड था। तो अब क्या कर लो, दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट भी और सेकेंड दोनों साथ में है ना, तो दोनों साथ में। तो ये जो अब मैं थोड़ा इसको अब बड़ा बनाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वाला पहला तो क्या है, सिग्मा है। ठीक है ना, तो ये यहाँ से हमने बनाया, ये तो ये लीगेंड सी यू ने इसको दिया है। ठीक है, और इसका मैं कलर जो है वो अलग कर देता हूँ। ये वाला जो हम ऊपर से बना रहे हैं ये सिनर्जिक वाला है। समझिए, तो ये जो है वो क्या है, एक ओवरऑल हमने बनाने की कोशिश की है ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो बच्चों है ये क्या है, सिनर्जिक है। मेटल ने क्या दिया, लिगेंड को। ठीक है, और ये जो है ये, ठीक है, ये क्या है, सिग्मा। 2p/z का इलेक्ट्रॉन है ना, सी ओ ने क्या दिया, मेटल को दिया। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। तो मैं ये कोशिश किया हूँ कि आपको थोड़ी बहुत फील आ जाए, है ना। क्लियर। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, ध्यान से देखो। इसकी जो सिनर्जिक बॉन्ड का जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा वही आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे देखो कि ये सिग्मा 2pz का इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद जो मेटल का जो फील्ड डी ऑर्बिटल है वो कहाँ पे आ रहा है, वो एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है, जो कि 0 0। जब वो एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर समझते हो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, NB माइनस Na/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में देगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घट जाएगा, ठीक है, और उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बच्चों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।